मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार 11 चैप्टर है आपका साइंस का। अच्छे से करना है मेरे भाई, सारा ऑब्जेक्टिव करा रखा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वाला। तो आगे आगे का चैप्टर आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पता है साइंस का, मचा देना है, सारे चैप्टर्स देखना है और इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देखना है। सो बेस्ट ऑफ लक, फोड़ना है मैथ और साइंस में। तो अच्छे से सुनना, सारे वीवीआई हैं, इसके भी सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, राइट मेरे भाई। तो अच्छे तरीके से सुनना है एंड वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है बताना है, सिग्नल, ठीक है। विद्युत सिग्नल मेरे भाई, जो रोड पे सिग्नल लाल पियर बुल्लू बढ़ता है ना भाई, तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला 2 नंबर का सवाल है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आता है, सारे चैप्टर देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, देख लो और ज्वाइन हो जाओ। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है मेरे भाई? कोलाइड, ठीक है। यार ढिकार आ रहा है, खाना उना खा के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैनेज करना आप लोग थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो पीड़ित, तो दूरदृष्टि दोष ले बेचारा पीड़ित है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है बेचारे को। अगला सवाल, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो कितना सतह से घिरा होता है मेरे भाई? 5 सतह से। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एक साधारण प्रिज्म, ठीक है। आंख व्यवहार होता है, यानी कि आंख का जो व्यवहार होता है ना, किस तरह का होता है, मतलब दर्पण के बारे में बताना है बेसिकली। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण की सतह पर, उत्तल दर्पण। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। 7 नंबर का सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग होता है ना, नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत बढ़िया। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो सबसे कम होता है ना, बैगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए, बैगनी के कारण, ठीक है। अगला सवाल है मेरे भाई 9 नंबर का, प्रकाश से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश के साथ ही, ठीक है। तो जो होती है ना, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण परिघटना घट जाती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर का सवाल है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर दूर दृष्टि में अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर का सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की विचलन झुकाव कम हो जाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर का सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका जो उपयोग है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो किस भाग पर पूछ रहा है? तो रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद भी करना होगा। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, यानी जो एक क्वेश्चन है ना, अनंत पर होता है। सामान्य जो मानव नेत्र होता है उसका जो दूर बिंदु होता है ना, अनंत पर होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल है, किसी कोलाइडी विलयन में और निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो उसके प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर का सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, जो वायुमंडल के कण होते हैं ना वो मेरे भाई, वो नीले रंग से बहुत ज्यादा प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकीर्णन, ठीक है। यार एक गजब सा वर्ड है, ठीक है, प्रकीर्णन, ठीक है। अगला 17 नंबर का सवाल है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? तो उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है भाई, दूर की क्षमता को न देखने का थोड़ा सा दिक्कत है। अगला 18 नंबर का सवाल है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष तुम्हारा बनता है ना, वो किस परिघटना पे है? तो वो जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर बनता है तुम्हारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी नंबर में मान लो कुछ भी नहीं है ऑप्शन, तो सी नंबर से सही है। अदृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, लाल का। लाल दूर से ही दिखाई देता है, तुम्हें तो पता है भाई। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेत रंग कितने रंगों में, यानी कितने रंगों के मेल से बनता है? कौ रंग मिलता है तो श्वेत रंग बनता है?
तो ये जो होता है ना मेरे भाई, वो 7 गो रंग मिलता है ना, तो एगो उजला रंग तैयार होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर अगर कोई खड़ा है ना जाके, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, कैसा प्रतीत होगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी, काला काला दिखाई देगा। याद रख लो, चंद्रमा पे जाओगे तो आकाश बिल्कुल काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने का उत्पन्न होता है। तो जब कम हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष, ठीक है, उत्पन्न होने लगता है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा सही है। अगला सवाल 23 नंबर का, किस दृष्टि दोष किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो ये जो 23 का ऑप्शन नंबर होगा ना, ये होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा एंड आप सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों में शेयर करोगे, लाइक करोगे एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओगे, जिससे आपको सब अपडेट मिलता रहेगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर का सवाल है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा सी, सिलियटरी पेशियों द्वारा। सिलियटरी पेशियों के द्वारा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर का सवाल है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। एक स्वस्थ नेत्र की बात कर रहा है, दूर की भी बात कर रहा है और नज़दीक की भी बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट तुम्हें साफ दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर के अनंत पर। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक मेरे भाई, याद रख लेना। अगला सवाल 27 नंबर का, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, तो 27 का आंसर भी होगा बायोफोकल, यानी जिसको द्विफोकसी लेंस भी कहा जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। 28 नंबर का सवाल है, अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने का गुण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है भाई? 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा तुम्हारा, यानी कि समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर का सवाल है तुम्हारा, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह क्या होता है? तो वह बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट सवाल है इसका, तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब ध्यान से सुनो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में साइंस का लिंक होगा, उसमें सारे चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन मिलेंगे, देख लेना ऑब्जेक्टिव। एंड मैथ में से वही पैटर्न है, एक लिंक और सब देख लो।